आवारा जंगलों की सैर मत किया करो, आवारा जंगलों की सैर मत किया करो, हमने कोई वृक्ष बिना कटे पिटे लंबा नहीं देखा। ये शेर मैंने ही कभी किसी संदर्भ में कहा था और आज इस शेर को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज का वीडियो इसी के आसपास। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है बोल 85। बिग बॉस OTT 3 के घर में बहुजन समाज की बेटी, बाबा साहब के वैचार की बेटी, फूले और माता सावित्री बाई के वैचार की बेटी जिसका नाम था शिवानी कुमारी, आखिरकार लगभग 35 दिन बिग बॉस OTT 3 के घर में रह करके आज उसको बाहर कर दिया गया। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन जैसे ही वो सुबह 9 बजे के आसपास बिग बॉस के घर से बाहर आई, जो बिग बॉस OTT 3 हमने देखा उसमें जो हमने समझा और समझने के बाद में जो चीज़ें मेरे जैसे व्यक्ति की समझ में आई है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। इस देश के अंदर गरीब होना गुनाह है। इस देश के अंदर गरीब अगर ब्राह्मण हैं, सवर्ण हैं तो चल जाएगा, लेकिन अगर गरीब और वो भी ऊपर से दलित और वो भी अशिक्षित और वो भी ग्रामीण अंचल से आता हो तो नहीं चलेगा। उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए कि अगर किसी के घर में कोई कथा होती है तो 5 साल का ब्राह्मण भी अगर आपके अपने पिताजी के साथ में कथा वाँचने के लिए आता है तो 90 वर्ष का बुजुर्ग उसके भी पैर छूता है। ये भारत का कल्चर है, क्योंकि यहाँ लोग जाति के आधार पर और अपने रंग रूप के आधार पर, और शहरों में जो लोग आ गए हैं उनके पास जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ गई हैं, चाहे उनके पास संस्कार हैं या नहीं हैं, लेकिन कार उनके पास में है, इससे लोग उनका सम्मान करते हैं। शिवानी कुमारी जिस दिन बिग बॉस के घर में गई थी तब से लेकर के और आज तक यानी 35वें दिन तक शिवानी कुमारी को जितने लोगों ने देखा और बिग बॉस OTT 3 के घर में शिवानी ने जिस प्रकार से अपने आप को पेश किया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि शिवानी जैसी बाहर थी वैसी ही अंदर है, उसमें कोई भी मिलावट नहीं है। क्योंकि शिवानी मेरी छोटी बहन के साथ साथ मेरी एक तरीके से कह सकता हूँ मैं उसको इतना समझता हूँ, मैं उसके साथ इतना रहा हूँ, 8-8 10-10 घंटे हमने साथ में सफ़र किया है, तो मैं उसको बेहतर जानता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि शिवानी बिल्कुल ओरिजिनल थी। लेकिन शिवानी के साथ साथ वहाँ और जो लोग थे जिन्होंने शिवानी को ना जाने पीठ पीछे क्या क्या शब्द कहे, अनपढ़, गवार, ये कहाँ से आ गई है, इसकी जो आवाज़ है वो कानों में चुभती है। अब एक बात मुझे बताइए, शिवानी की अगर शिक्षा की बात कर ली जाए तो उसने इंटर के बाद में शायद BA में भी एडमिशन लिया, यानी कम से कम इंटर तो शिवानी है। उसी बिग बॉस के घर में एक आदमी और है जिसकी 2 पत्नियां हैं, अरमान मलिक जिसका नाम है, जाति से जाट है, राजस्थान में जिसका जन्म हुआ है, वो शायद 10वीं फेल है। तो शिक्षा के मामले में तो शिवानी अरमान से कई जो है वो दर्जे ऊपर थी। उधर दूसरी तरफ अगर भाषा की बात की जाए तो हमारे हरियाणा से गए जो हमारे साथी हैं जो उसमें बिग बॉस के घर में खेल रहे थे, उनकी भाषा हरियाणवी है। जब लोग हरियाणवी को बर्दाश्त कर सकते हैं, इस देश के अंदर इंग्लिश को बर्दाश्त कर सकते हैं, किताबी हिंदी को बर्दाश्त कर सकते हैं, तो पूर्वांचल के आंचल से निकली हुई ये जो भाषा है, जिसको हम ना तो भोजपुरी कह सकते हैं और ना अवधी कह सकते हैं, ये जो ग्रामीण अंचल की भाषा है, ये लोगों के दिमाग में क्यों चुभती थी? ये शायद इसलिए चुभती थी कि शिवानी ने अपने आप में कोई बदलाव नहीं किया। ये तो घर का माहौल था। जिस प्रकार से शिवानी ने फिर भी अपनी मेहनत से, जिस बैकग्राउंड से वो गई थी, वो तो कहती है, उसने तो कहा है कि मैं अपने समाज, तुम जीतोगे तो अपने लिए जीतोगे और मैं जीतूंगी तो अपने समाज के लिए जीतूंगी। ये जो एक सेंटेंस है ये शिवानी को महान बना देता है। उसके मन मस्तिष्क में खुद की लड़ाई नहीं है, उसके मन मस्तिष्क में समाज की लड़ाई है। ये वही लड़ाई है जो लड़ाई फूले ने और अम्बेडकर ने देखी थी। ये वही परिवर्तन की लड़ाई है जो कांशीराम ने देखी थी। ये वही वैचार की लड़ाई है जो बुद्ध से लेकर के कबीर नानक रविदास से होते हुए आज तक हम लोगों के बीच में विचारमान हैं। मैं शिवानी को पहले तो बधाई देता हूं कि वो 35 दिन तक बिग बॉस के घर में रही और उसने अपनी ना तो भाषा को बदला दूसरे के रंग में रंग करके, ना उसने अपने पहनावे को बदला। जहां बिग बॉस के घर में छोटे छोटे कपड़े पहन करके महिला जो प्रतियोगी थी वो घूम रही थी, वही शिवानी अपने
ओरिजिनल वेशभूषा में थी, बंद गला और फुल बाजू की उसके कपड़े थे। उसने कोई अश्लीलता बिग बॉस के घर में नहीं होने दी। पहला बिग बॉस ऐसा है जिसमें शायद अश्लीलता नहीं हुई, और उसका सबसे बड़ा कारण है शिवानी। और शिवानी इसलिए क्योंकि शिवानी जिस दिन से बिग बॉस के घर में गई है तब से उसने अपने से बड़ों को भैया और जो उसकी सहपाठी थी उनको मित्र और अरमान की दोनों पत्नियों को भाभी कह करके संबोधित करना शुरू किया। तो घर के अंदर एक पारिवारिक माहौल बना, तो वहाँ मौज मस्ती के बजाय, अश्लीलता के बजाय रिश्तों की अहमियत समझी गई। जब बिग बॉस के घर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया तब भी शिवानी ने कहा था कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे गांव में एक भाई दूसरे भाई से अलग हो जाता था। ये भारत की संस्कृति है। खैर, ये तो सब आपने देखा ही था, इसका मुझे ज़्यादा विश्लेषण नहीं करना है। मैं जो बात आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ वो ये है कि जब शिवानी बाहर निकली तो शिवानी ने कहा, एक सेंटेंस तो हमने बिग बॉस में शिवानी के घर का पकड़ लिया था, जैसे मैंने बताया कि अगर आप जीतोगे तो अपने लिए जीतोगे और मैं जीतूंगी तो अपने समाज के लिए। तो समाज का दर्द वहाँ दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ मैं यहाँ एक बात और कह दूँ कि फ़िल्मी दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शेड्यूल कास्ट बैकग्राउंड से हैं, वो या तो जाति छुपा करके रहते हैं या 1-2 लोग हैं जो बिना जाति छुपाए भी रहते हैं। लेकिन मैं तमाम लोगों से कहता हूँ कि जाति इस मुल्क की ऐसी बीमारी है, आपके पहुंचने से पहले हर जगह पहुंच जाती है, और आप कितना भी कुछ भी कर लो वो कभी जाती नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि शिवानी एक ऐसी बैकग्राउंड से गई थी, ऐसा था, तो मैं ये कह दूं कि कौन आदमी कहाँ पैदा हुआ ये उसके बस की बात नहीं है। कौन आदमी कहाँ और किस हाल में मरेगा ये भी उसकी बस की बात नहीं है। लेकिन इतना तय है कि अगर पैदा होने से लोग महान होने लगते तो मुझे एक जिक्र यहाँ याद आता है नेशनल मंडेला का। नेशनल मंडेला झुग्गी और झोंपड़ियों में पैदा हुए, अपने जीवन के कई दशक उन्होंने आंदोलन करते वक्त जेल में गुजारे, और वही नेशनल मंडेला फिर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। तो ये कहना कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वहाँ बैठ करके पढ़ते थे जहाँ सबके चप्पल उतरते थे, लेकिन वो सिंबल ऑफ नॉलेज है। शिवानी किस बैकग्राउंड से आती है, उसकी भाषा कैसी है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। शिवानी का उद्देश्य क्या है, बिग बॉस को ये नोट करना चाहिए था। या फिर मैं कहूँ कि उसके आसपास का जो वातावरण था वो शुद्ध होता, उसका चित्त शुद्ध होता शिवानी की तरह, तो शिवानी इस बिग बॉस की विनर हो सकती थी। खैर, हारना जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, किसी भी गेम का हिस्सा होता है। और 14 लोग थे, कुछ हारे, एक ही जीतेगा, कुछ सेकंड रनअप रहेंगे। लेकिन शिवानी ने 35 दिन में बिग बॉस ही नहीं पूरे मुल्क के, इस देश के समतावादी लोगों का, संविधानवादी लोगों का दिल जीत लिया। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और मुझे दीजिए इजाज़त। मैं जल्द शिवानी से मिलूंगा और आप लोगों के साथ एक खूबसूरत इंटरव्यू शिवानी का हम पेश करेंगे। धन्यवाद। जय भीम।